हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? माय चोजन वन, माय सोल फैमिली। एंड आज का मैसेज मी कलेक्टिव के लिए आपसे रेजोनेट होगा या नहीं, ये अब आप सुनने के बाद पता चलेगा। ओके, यू विल बी शॉक्ड। सॉरी माय कैमरा। ओके गाइस, लेट्स सी। इसका ड्राइविंग माइकल। Okay, Knight of Wands, fire sign, the Tower, Two of Cups। देखिए, सिंपल सी बात है, कार्ड शो हो रहे हैं ना, आप अपनी ट्रू सेल्फ को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, इनर हायर सेल्फ जो कि आपके अंदर अवेकन होना चाहती है। इतने बड़े बड़े अप डाउन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप इस प्रोसेस पे पहुंचने में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यस, ऑफर्स आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन उससे पहले आपको द टावर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप, बिजनेस, कोई भी हायर वर्क जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, यस। अगर आप वही जानना चाहते हैं कि मेरा काम सक्सेसफुल होगा या नहीं, पहले इस पर वर्क करिए, क्योंकि वो हिडन है। आप में से कुछ साइकिक भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं। एंड आपकी इंट्यूशन भी हाई हो सकती है। आप हर चीज़ को पहले ही सेंस कर लेते हैं, लाइक कि ये डेजा वू हो रहा है मेरे साथ। ओके, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड निकल रहे हैं। इन तक पहुंचने के लिए आपको ये कीज़ का तो पता लगाना ही पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स। गाइस बी अलर्ट, ड्रेस्टिकली चेंज आने वाले हैं। 2025 का भी गुरु निकलेगा 2026। ओके, एकदम हवा की तेज़ी से समय बदलेगा। गुड थिंग्स कमिंग इन टू योर लाइफ, बट आपको सबसे पहले उन चीज़ों को लेट गो करना है जिनकी वजह से आप कंफ्यूज चल रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूं ना छोड़ूं। देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है तो छोड़ दीजिए। ओके, अपने आप को प्रिपेयर करिए 2026 के लिए। ओके, तो एक मैसेज ये है कि आपकी शादी में अभी यहाँ जो भी मैरिड हैं, सम ऑफ यू, दिक्कत चल रही है। सो बी अलर्ट, क्योंकि देखिए गुड फैमिली का तो देखिए यहाँ पे साइन है। इस टाइम को थोड़ा अच्छे से संभाल के काट लीजिए। ओके, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाइए, ऐसा कुछ मत करिए। राइट, तो यहाँ पे ना किसी की दिक्कत चल रही है, एंड सो बी अलर्ट। कोई भी प्रॉब्लम है उसे लाइट ना ले गाइज। शायद या तो किसी का ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स चल रहा है। आप डेली गुड एफर्मेशन कीजिए, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अलर्टनेस में हो जाइए। द एम्प्रेस, जो भी अपॉर्चुनिटी अभी आपकी लाइफ में आ रही है ना, सबसे पहले आपको जो ये पुराना आपको लग रहा है ना, मैंने अपना ये बिल्डअप किया, मैं क्यों छोड़ूं, क्लिंगी हो रहे हैं, नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नर्चरिंग हार्वेस्टिंग एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए रेडी है। बट यू आर सो क्लिंगी ओल्ड थिंग्स से। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी का या ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स चल रहा है, तो आप डेली गुड अफर्मेशंस बोलिए। ये बहुत हद तक ना लाइफ को बदल देती है। हमें ना ऑलवेज बी काइंड रहना चाहिए, कोई भी छल कपट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाला टाइम ना एक डिकेड को बदलेगा, एक ईरा चेंज हो जाएगी। देखिए, अगर आप तारीफ सुनने के आदी हैं ना, वीनस, आपका वीनस प्रबल हो सकता है।
अगर आप तारीफ़ सुनने के आदी हैं ना, तो सच हमेशा कड़वा होता है, उसे भी सुनिए, क्योंकि सच हर एक की फेवरेट थिंग नहीं है। आप वैसे भी एक आउट स्पोकन पर्सनैलिटी लग रहे हैं मुझको ना, लाइक 7 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्लिंगी मत होइए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आ रही है, मतलब आगे की तरफ आप ग्रोथ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, या फिर आपको अपना हार्ट चक्रा खोलने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि आपकी एक तो आउट स्पोकन पर्सनैलिटी है, आपकी एनर्जी एकदम वाइब्रेटिंग है, अमेजिंग है। मतलब ये देखिए, सी 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, मतलब अमेजिंग एनर्जी है आपकी। तभी तो जब आप सच बोलते हैं ना, तो आधे करप्ट तो लोग जो बैठे होते हैं ना, वो या तो जगह छोड़ के चले जाते हैं, रूम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और लाइक एस ऑफ सोर्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना, जैसे कि किसी की सर्जरी भी नज़र आ रही है, या तो आप में से किसी की सर्जरी हुई है या आगे होनी है, लाइक हर्निया या कोई कुछ भी हार्ट सर्जरी या कुछ भी छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है। देखिए, खुद को फिट रखिए, या किसी की सर्जरी जो हुई है ना गाइस, अपनी दवाइयों पे ध्यान दीजिए, अपनी टेक केयर कीजिए। द एम्प्रेस आपको यही कहना चाहती है, नर्चरिंग योर सेल्फ, नर्चर योर बॉडी, ओके। और इस कार्ड को बहुत मेरे माइंड में मतलब पॉपअप हो रहा है बच्चों को लेके। यहाँ पे गाइज अपने बच्चों को ना एक उचित मार्ग का ज्ञान जरूर दें, एक सही मार्ग का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है, हर एक के आगे झुकने वाला ना बनाए उनको। यहाँ ना एक एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी का पार्टनर ना यहाँ पे किसी को चीट कर रहा है, बिकॉज़ उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा है, ठीक है। मेरे को अगर ये आपसे लाइन किसी किसी से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर या आप, क्योंकि उनको अपने पुराने पार्टनर की ना क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग इन द सेंस कि उनको याद आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ कुछ ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं कि या तो उनका नेम बार बार पॉपअप हो रहा होगा, या वो सॉन्ग वो बार बार पॉपअप हो रहा होगा जो वो लोग साथ में सुना करते थे। दैट्स वाई कि यहाँ पे थर्ड पार्टी समथिंग ऐसा शो हो रहा है, ओके। शायद आप दोनों के बीच में कलेश भी चल रहा हो इसी बात को लेकर, बट यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, इन योर करियर, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन जो आपको पसंद है उस रास्ते पे वो मत करिएगा कि जो आपको पसंद नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। द वर्ल्ड आपके कदमों में होगा, ठीक है। और देखिए, जो भी कोई आपकी इस तरक्की के बीच में आए, वो सब नार्सिसिस्टिक पर्सन कभी भी सही नहीं हो सकते। वो आपकी एनर्जी पे ही पल रहे होते हैं, ठीक है। असल में क्या है कि आप ढूंढने निकले थे बेस्ट वर्जन फॉर लव, बट माय डियर यहाँ कोई बदलना ही नहीं चाह रहा है, तो लव योर सेल्फ। ये कार्ड्स भी बार बार चीख के कह रहे हैं कि लव योर सेल्फ, प्यार की भरी भाषा को समझिए। सब अपनी अपनी ईगो में है, इसका कारण सबसे बड़ा माँ बाप होते हैं, क्योंकि वो बच्चों जो आजकल ईगो में है या जिद्दी हैं, जो अपने घर तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप की जिद है। क्योंकि माँ बाप ने कभी उनके सामने इतना बढ़िया एग्जाम्पल रखा ही नहीं प्यार को लेके, जो बच्चों ने विटनेस किया हो अपने बचपन में, राइट। यू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, बट हार के इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप एक ही जगह पे स्टक है, बैलेंस चाह रहे हैं, और आप मुड़ के फिर वहीं आ जाते हैं 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, राइट। द एम्परर। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो हाँ, वो आपका कॉल लेटर या कुछ आएगा आपके लिए, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। अभी कहीं पे भी यात्रा करने का मत सोचिएगा, ओके। तो मैं क्या कह रही थी, मॉम डैड ने जब कभी बच्चे के सामने लव विटनेस
दिखाया ही नहीं है, तो उसने विटनेस ही नहीं किया कि उसके माँ बाप भी कभी प्यार में थे या कुछ भी, तो वो भी अपने रिलेशनशिप में ऐसे ही करेगा, लड़ाई झगड़े ही करेगा। तो जो भी आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा है, तो माय डियर पहले उनको हील हो जाने दें, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़े। एक तबाही से बच सकते हैं आप, राइट। मानसिक तबाही देंगे, फिजिकल तबाही दे सकते हैं, मेंटली जब तबाही शुरू होती है तो फिर आपको पता ही है सारी बॉडी इम्पैक्ट होती है, हमारा फाइनेंसेस इम्पैक्ट होता है, राइट। टू ऑफ सोर्ड। तो गाइज आपको ना क्या है कि सिंपल सी बात है, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखे। देखिए अगर आप अकेले रहते हैं और लोगों की निगाहें या टीजिंग बातों से परेशान होते हैं, याद रखिए कि वो लोग तो आंसू ही देना जानते हैं। सच की खोज में निकलिए, तब आपको सारे झूठे एक तरफ नज़र आएंगे, उसमें आपके अपने भी होंगे, बिकॉज़ यू आर अ चोजन वन। इसलिए आपको अकेला छोड़ा है यूनिवर्स ने, आप निकले ही सच की खोज में है, जस्टिस, ओके। क्योंकि आपको ना किसी के साथ वाइब नहीं मिल पाती, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब कि जहाँ 4 लोग आ गए, अगर जिसके साथ वाइब मैच कर गई तो आप हंस खेल के बोल तो लेते हैं, बट कुछ सेकंड पल के लिए। हाँ तो गाइज टेक केयर योर सेल्फ, योर बॉडी, ओके। सबसे सर्वोपरि अपनी बॉडी को पहले महत्व दें, अपने इमोशंस को महत्व दें, अपनी प्रेजेंस को महत्व दें, तब जाके दूसरों को। पीपल प्लीजिंग कर करके थक चुके हैं आप भी अब, ओके। आपकी लाइफ में वैसे भी एक न्यू पर्सन एंटर करने वाला है, ये कोई हाई पोस्ट पे हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, इट कुड बी जज, मिलिट्री, मतलब एक फायर एनर्जी है ये। इसके डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी फैंटास्टिक। ये पर्सन जब बोलता है तो सब खड़े होके सुनते हैं, ओके। तो आप शायद रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो या आप में से किसी की लाइफ में होंगे ये। इट्स ऑसम, ही इज़ वेरी ऑसम पर्सन, ही एंड शी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड सपोर्ट द गाइड 1010 मैजिक टैरो चैनल को। एंड इतना मुझे पता है कि जो भी इस वाइब से और इस चैनल के लिए उचित लोग होंगे ना, वो खुद ही इससे जुड़ जाएंगे। एंड यू आर द चोजन वन, ओके। यस, 2 ऑफ सोर्ड बहुत आ रहा है, कंफ्यूजिंग जो भी हैं। अपने किसी भी डिसीज़न में काम करिए अपने माइंड को, और यूनिवर्स से इशारा मांगिए, क्वेश्चन पूछिए, ओके। एक कैंडल भी लाइट कर सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कैंडल एकदम से हाई होगी उसकी फ्लेम, तो यस, अगर वो लो रही तो नो, ओके। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।